आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सुन रहे हैं द उर्दूदान पॉडकास्ट एंड आई एम बैक विद अनदर कैप्टिवेटिंग कॉन्वर्सेशन, दिस टाइम विद आयशा शफक और एन शीन। आप एक उभरती हुई शायरा हैं पाकिस्तान से और आपके खूबसूरत कलाम और पुरकशिश अंदाज ने सबका दिल मोह लिया है, सामईन का भी, क़ारीन का भी। आइए उनसे बात करते हैं ऑन द उर्दूदान पॉडकास्ट। सुनते रहिए उर्दू इन वेवलेंथ्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बेहतरीन। आप सुनाइए। बस खुदा का शुक्र है। आप तो दिल्ली से हैं? कैसा गुजरा आपका? जी बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझसे पूछ रही थी कुछ? आप दिल्ली से हैं? नहीं, दिल्ली से तो नहीं हूँ। ताल्लुक तो मेरा भोपाल से है, लेकिन दिल्ली आना जाना लगा रहता है। सही। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिला गुजरात से, खाइया शहर। अच्छा, सही। जी। सिंध में आता है? नहीं, पंजाब में। पंजाब में। सही है। चलिए, अच्छी बात है। और आप माइंड न करें तो मैं आपसे ऐसी 2-3 सवाल पूछूं, फिर शायरी की तरफ जाते हैं। जी जरूर। सही। तो शायर से तो फिर शायरी के बारे में पूछना होता है, तो आपका शायरी की तरफ कैसे रुझान हुआ, कब हुआ, इस बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहें तो। ये बड़ा टिपिकल सा आंसर है कि बचपन से ही शौक था, लेकिन ऐसा ही है जी कि बचपन से ही शौक था। बहुत बचपन में तो नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन स्कूल में भी मेरी कोशिश होती थी कि जो हमारी उर्दू की किताब थी उसमें से गज़लें पढ़ना जी और सीनियर्स की किताबों से गज़लें पढ़ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका मुतालिया वसी होता है और बस इसी तरह इंटरेस्ट पैदा हुआ और 2019 से मैं बाकायदा शेर कह रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। सही। और उसके बाद फिर आपने नशिस्तों वगैरह में पढ़ना कब शुरू किया? ये तो मैंने कुछ महीनों से ही शुरू किया है। मैंने पहला मुशायरा जनवरी में पढ़ा है, 2023 में ही। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके बाद से बस ये सिलसिला जारी है। तो नशिस्तों में पढ़ने के बाद या मुशायरे में पढ़ने के बाद कुछ आपको महसूस हुआ, आपकी शायरी में कुछ तब्दीली आई या कुछ डिफरेंस महसूस हुआ? नहीं, ऐसा अभी तक तो मुझे नहीं हुआ कुछ महसूस। हाँ, लेकिन आपकी एक सर्कल से हो जाता है, एक ताल्लुक पैदा हो जाता है और आप जान जाते हो एक सर्कल को, शायरों को, और लोग भी आपको जान जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। चलिए, अच्छी बात है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप कुछ पढ़ें। जी जरूर। मैं एक ताज़ा गजल सुना देती हूँ। जी इरशाद। तू खास हो गया है मगर फिर भी आम है। वाह। तू खास हो गया है मगर फिर भी आम है, तेरा यही मकाम मेरा इंतकाम है। वाह, क्या बात। हम वो ज़बान दराज हैं जिनका तेरे लिए, हम वो ज़बान दराज हैं जिनका तेरे लिए खामोश बैठना ही बड़ा एहतराम है। वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। वो शख्स मुझको इतना मुयस्सर है इन दिनों। जी। वो शख्स मुझको इतना मुयस्सर है इन दिनों, जाने फिराक कौन सी चिड़िया का नाम है। वाह। दस्तार जितनी अहम है उतनी रिदा भी है, दस्तार जितनी अहम है उतनी रिदा भी है, तेरा मकाम है तो मेरा भी मकाम है। सुभान अल्लाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। जब चाहा जैसे चाहा तुझे सोचते रहे, जी। जब चाहा जैसे चाहा तुझे सोचते रहे, अच्छा है जो दिमाग जरा बेलगाम है। अच्छा, सही। और आखिरी शेर है इस गजल से, मेरी वफा का हक है कि मेरा यकीन करो। जी। मेरी वफा का हक है कि मेरा यकीन करो, और यूं भी वहम कौन सा नेकी का काम है। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और अच्छे। सही। और आप भी कुछ बताइए अपने बारे में। आपका ये सिलसिला मैंने देखा है, आपके कुछ पॉडकास्ट भी सुने हैं। आपका इस तरफ कैसे रुझान हुआ और कब से आप ये काम कर रहे हैं? तो मैं भी आप वाले जवाब दे देता हूँ कि बचपन से ही शौक था और फिर बड़े होते होते वो शौक जो है वो बीमारी में बदल गया और फिर ये करने लगे। और ये पॉडकास्ट वगैरह तो नीचे जोया भी आ गई हैं, उनके साथ भी हमारा एक एपिसोड है। और 2020 में प्रॉपर्ली मैंने ये 2 अलग अलग
मैं समझता हूँ कह लें पटरियां हैं या दो अलग अलग पैरेलल्स हैं। एक वो काम है जो मैंने एज अ नरेटर किया है, जो उर्दू दान पे हाँ जी। किया है, और एक वो काम है जो जिससे लोग शायद ज्यादा वाकिफ भी हैं। शायरी वाला पहलू जो है वो भी मेरा भी इत्तेफाक से 2019 में ही मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपरली शायरी जो है वो मैंने 2019 से शुरू की। ठीक ठीक। और उसके बाद यूं ही हुआ है कि पिछले साल या 1.5 साल में फिर पढ़ने का लोग जगहों पे मौका भी मिला। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि मैं अपनी ये जो दो एक सिमिलर सी चीजें हैं कि आप एक जगह कलाम पढ़ रहे हैं और एक जगह अपना कलाम पढ़ रहे हैं, इसका जो इम्तियाज जो है वो कैसे मेंटेन करें। तो वो किसी तरह बस करते रहते हैं और बाकी तो बस चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा सिलसिला है और मेरे ख्याल में बहुत हाथ है इस चीज का, इंटरनेट का, इस चीज में कि शायरी आजकल परवान चढ़ रही है और नौजवान नस्ल जो है वो इस तरफ आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसी का फायदा उठा लिया हमने, ऐसा लगता है। तो ये है, बाकी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत सुनते हैं, शौक से सुनते हैं। जाहिर सी बात है, सुनने का शौक है तो फिर हम तक भी आ जाते हैं। मुझे शेर पढ़ने का भी बहुत शौक है और इंतखाब भी पढ़ती रहती हूँ मैं, कुछ वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। मेरा भी इस हवाले से एक पेज है, लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं है उस पे। लेकिन मुझे इंतखाब पढ़ने का भी बहुत शौक है और अपनी शायरी तो फिर ऑब्वियसली। सही सही सही, हाँ। तो आप ये इंतखाब जो करती हैं, अगर वो पढ़ती हैं तो फिर आप बता रही होती हैं ये बाकायदा इनका है और ये जी मेरा जी है। ये तो मेरा ख्याल है एक आर्टिस्ट का हक है सबसे पहला जी। और खुद शायरी करने के बाद इस चीज का और अंदाजा होता है कि ये कितना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी हमेशा से कोशिश की कि जब भी मैं किसी का, बहुत पहले से ही, आज से मतलब 5-6 सालों से, जब भी किसी का शेर पोस्ट करना है, कुछ करना है, तो उसका नाम वहां लिखा जाए। हाँ जी बिल्कुल सही। तो और सुनाएं, बिल्कुल उन गजलों में से भी सुनाएं जो मुझे लगता है ज्यादा मकबूल हुई हैं, तो लोग उसका ज्यादा मुझे लगता है लुत्फ उठा सकेंगे। जी मैं सुनाती हूँ। मेरी आदत जरा और है सब लोगों से, मेरी आदत जरा और है सब लोगों से, मुझसे हर शख्स को आजार से लग जाते हैं। वाह। और हैं लोग जो लगते हैं तेरे सीने से, और हैं लोग जो लगते हैं तेरे सीने से, हमसे बदबख्त तो दीवार से लग जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। अब मुझे जुबानी जो अशार याद है वही मैं बस सुना सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, सुनाते रहिए। और 2 और अशार हैं कि बरसेगा टूट टूट कर अब्रे मोहब्बता, बरसेगा टूट टूट कर अब्रे मोहब्बता, हम चीखते रहेंगे कि हाजत नहीं रही। क्या बात। एक रोज कोई आएगा लेकर के फुर्सतें, एक रोज हम कहेंगे जरूरत नहीं रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या सादगी से कहा है, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। असल में बस मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ अशार जो है वो बस वो मैं जो मिसरा देख रही हूँ तो फिर उसी से मुझे याद आ रहे हैं एक्चुअली। सही है, देखते रहे फिर आप। मैं एक और गजल से कुछ अशार सुनाती हूँ। जी जी। ये बेघरी के मसाइब तो हम पे आने हैं, वाह। ये बेघरी के मसाइब तो हम पे आने हैं, तुम्हारा क्या है तुम्हारे तो 100 ठिकाने हैं। क्या बात क्या बात। ये सीधे सादे मुसाफिर कहाँ कयाम करें, वो खुश है अपनी इसी 4 दिन की शोहरत पर, मैं मुतमईन हूँ कि मेरे लिए जमाने हैं। क्या उम्दा है, क्या उम्दा है। वाह। हमारे दम से है राहे सुखन में हरियाली, जी। हमारे दम से, ये तो शेर बल्कि सब शायरों के और आपके भी नाम है कि हमारे दम से है राहे सुखन में हरियाली, हमारे बाद ये पत्ते भी सूख जाने हैं। क्या बात क्या बात, सच्चा शेर है, क्या बात। शुक्रिया। सही सही। तो हमारी जो लोग अगर अभी जुड़ रहे हैं तो हमारी बातचीत हो रही है आयशा शफक साहिबा से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, बहुत अच्छी शायरा हैं। पिछले कुछ वक्तों में काफी माशाल्लाह मकबूल भी हुई हैं और मैं काफी अरसे से बात चल रही थी हमारी कि हम लाइव जाएंगे और वो प्लानिंग होती रही होती है। हाँ जी। तो फिर हमने सोचा एकदम से चले जाते हैं, जो काम बहुत लंबे अरसे की प्लानिंग से नहीं हो पाता वो फिर एकदम से हो जाता है।
ऐसा ही हुआ है एक्चुअली। जी जी, तो अच्छी बात है। और कोई नज़में भी कहती हैं आप? नज़्में इतनी ज्यादा नहीं है मुझे, एक्चुअली मुझे नज़्म बहुत पसंद है जी पर्सनली, लेकिन बस शायद वो मेरा मैदान नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कोशिश की है। अच्छा अच्छा, अगर आप सुनाना चाहें तो सुनाएं, वरना आप गजल ही सुनाएं। मुझे भी वैसे गजल ही पसंद है, मैं कहता भी गजल ही हूँ। नज़में कुछ 2 या 2.5 नज़में होंगी मेरी, तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ वो गजल का अगर चस्का लग जाए तो अगर आप सुनाना चाहें तो सुनाएं। जी जी, मैं गजल ही एक तलाश कर रही हूँ। 2 अशार मैं सुना देती हूँ कि हम ना लाडों से पले और ना नाजों से बढ़े, हम ना लाडों से पले और ना नाजों से बढ़े, आतिशे ज़ीस्त ने हमको खसो खाशाक किया, इतना बच्चा तो अभी है भी नहीं लिख पाता, इतना बच्चा तो अभी है भी नहीं लिख पाता, हादसों ने हमें जिस उम्र में चालाक किया। वाह वाह, ये सुना है मैंने, बहुत उम्दा है। बहुत शुक्रिया। बस ये कमेंट सेक्शन में कोई फरमाइश आई थी तो मैंने कहा चलो ये सुना दूं। जी जी और आप भी कुछ सुनाइए। जी जी, मैं सुनाता हूँ कुछ जरूर। मुझे भी वही हाफजे का मसला है, ज्यादा याद नहीं रहता। आपको क्या लगता है कैसे करते हैं लोग इतनी लंबी लंबी तवील नज़में जो है वो आके बिना देखे सुना रहे होते हैं? ये बस अल्लाह की देन है हाफिजा, तो क्योंकि अक्सर आप पढ़ते रहते हो एक चीज तो याद हो भी जाती है, लेकिन बस एक सर्टेन मोमेंट पे आपके जहन से निकल जाता है। सही है। तो मैं तो हमेशा अपने अशार भी मैं देख कर ही सुनाती हूँ। जी जी, मेरे साथ भी ऐसे ही है। अच्छा, एक जो मेरे यहाँ सामने आ रही है तो मैं सुनाता हूँ कि ऐसे माकूल हो गए सारे, ऐसे माकूल हो गए सारे, तीर त्रिशूल हो गए सारे, फूल के फल नहीं बने इस बार, फूल के फल नहीं बने इस बार, फूल से धूल हो गए सारे। क्या कहना। बाकी चीजें भी भेज दूंगा मैं, खत तो मौसूल हो गए सारे। क्या कहना। फिर जो दरिया दोबारा दरिया बना, आप मकतूल हो गए सारे। वाह। हस्बे मौका थे कुछ खफी कलिमात, हस्बे मामूल हो गए सारे। उसकी किस्मत के थे ये सारे फूल, कब्र की फूल हो गए सारे। क्या कहना। कौन से नक्श कैसे नक्श आमिर, राह की धूल हो गए सारे। बहुत अच्छा। क्या कहना है। बहुत शुक्रिया। आजकल छोटी बहर का शौक सवार हुआ है तो सब छोटी छोटी चल रही है, लेकिन मैं कुछ सुनाता हूँ। ना ये शुरू में होता है कि सारी जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो छोटी ही सही शुरू होती है बहर से। जी जी जी, वो तो मौसम आते रहते हैं, मुझे लगता है कब आप पे क्या चीज। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो आपकी फेवरेट गजल चल रही होती है इंतखाब में, आप उस बहर में भी कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अच्छा, एक ही देखें कि अभी कबूल है मुझको उदास हो जाना, हाँ हाँ, अभी कबूल है मुझको उदास हो जाना, अभी नसीब है कदमों में उनके सो जाना। किसी किताब से कैसे कोई निकलता है, किसी किताब से टूटा गुलाब तो जाना। क्या कहना है। बहुत शुक्रिया। तेरी शबीह में देखा जहां में जो देखा, तेरी मिसाल से जाना जहां में जो जाना। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। जमाना एक में, ये शेर पे तवज्जो के, जमाना एक में तहलील कर रहा है मगर, जमाना एक में तहलील कर रहा है मगर, हमेशा मैंने सफेदो स्याह को दो जाना। क्या कहना है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर। कितनी मर्तबा कितनों के साथ होता है, निकल कर एक सफर पर सफर का हो जाना। सफर का हो जाना। बला के शेर थे आमिर, बला का शोर भी था, बला का शहर था जिसने ना आपको जाना। क्या कहना। बहुत उम्दा। जी, तो ये था कुछ ऐसी। तो जो लोग सुन रहे हैं मुझे पहले अंदाजा भी लिखते हैं, लेकिन फिर मैंने आपकी प्रोफाइल देखी पर्सनल, उस पे आपके कुछ अशार देखे और बहुत उम्दा अशार कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। पता नहीं शेर कहना कब शुरू हुआ, मुझे लगता है मैं एक बात कहता हूँ अक्सर कि बंदा मश्क ही करता रहता है, उसमें से कुछ गजलें हो जाती हैं जो आप कहते हैं कि हाँ ये गजल हो गई, शायद वो भी शायद बड़ी मुश्किल से तय कर पाते हैं आप कि हाँ ये हो गई है। ऐसे ही है।
बाकी आप सुनाएं कुछ। मैंने तो काफी कुछ सुना दिया, देखती हूँ फिर भी। असल में ज्यादा कलेक्शन उसी फोन पे है जिससे मैं लाइव हूँ, जी जी जी। तो मुझे जो मिल रहा है अभी मैं इसलिए कंप्यूटर के सामने जाके लाइव होता हूँ। चले मैं एक गजल से कुछ अशार सुनाती हूँ। जी चाहा था फकत उसको कदरदान बनाना, जी। चाहा था फकत उसको कदरदान बनाना, मकसूद नहीं था मुझे पहचान बनाना। वाह एक शख्स मेरे सारे सवालात का हल है, जी। एक शख्स मेरे सारे सवालात का हल है, आता है उसे मुश्किलें आसान बनाना। वाह वाह। अब घर को बदलना है तो मुश्किल में पड़े हैं, जी अब घर को बदलना है तो मुश्किल में पड़े हैं, आसान लगा था हमें सामान बनाना। वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। इस कार्य मोहब्बत में हमें कम न समझना, जी इस कार्य मोहब्बत में हमें कम न समझना, आता है हमें जान से अनजान बनाना। वाह वाह, क्या अंदाज है, वाह बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक ये किसी ने यहाँ फरमाइश की थी तो मैं ये कलाम पढ़ देता हूँ। जरूर। यह है कि अपनी मर्जी की भी किया कीजिए, अपनी मर्जी की भी किया कीजिए, बात मेरी भी सुन लिया कीजिए। वक्त रुखसत ये शायरी चेहरा, वक्त रुखसत ये शायरी चेहरा पढ़ के आंखों पे दम किया कीजिए। मीठे पानी का आप दरिया है, मीठे पानी का आप दरिया है, इस तरह अश्क मत पिया कीजिए। क्या कहना। मैं तो बैठा हूँ आंखें खोले हुए, आप दिल खोल कर जिया कीजिए। बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। ख्वाब बुनिए जी खूब बुनिए मगर, ख्वाब बुनिए जी खूब बुनिए मगर, इनको आंखों से मत सिया कीजिए। क्या बात। शेर देखें, मार देगी कतार नेजों की, मार देगी कतार नेजों की, नेजों की, अपनी पलकें उठा लिया कीजिए। क्या कहना। मेरी बातों में और कुछ भी नहीं, अच्छी लगती है हंस दिया कीजिए। आमिर अजहर तो गैर कहते हैं, आप आमिर ही कह दिया। आप आमिर ही कह दिया कीजिए। बिल्कुल, ये मैंने कल ही शायद पढ़ा है और बहुत अच्छा शेर है। बहुत शुक्रिया। तो ये है भाई, अच्छी रही आपसे छोटी सी मुलाकात। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप और हमारे साथ लाइव आती रहेंगी और भी लाइव जी जी सेशंस जरूर, इंशाल्लाह। तो चलिए, आप जितने नीचे बैठे हुए थे लोग, सामीन सारे, बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत शुक्रिया मोहब्बत सुनने के लिए। और मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ कि मैं ये दो काम एक साथ कैसे करूँ कि मैं अपने मेहमान से भी बात करूँ और आपसे भी बात करूँ, लेकिन इंशाल्लाह कभी ऐसा कर पाऊंगा। अपना ख्याल रखिए जितने लोग सुन रहे थे। और आयशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। चलिए, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। उम्मीद है आपको उर्दूदान पॉडकास्ट में मजा आ रहा है, या ये कहूँ सुकून मिल रहा है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कीमती मशवरे जरूर दीजिएगा। The address is www.urdudan.in। या अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो द हैंडल इज @urdudan। सुनते रहिए उर्दू इन वेवलेंथ्स।